दिसंबर पे साहब ने लिखा और इतना लिखा कि कुछ भी और लिखने की गुंजाइश बची ही नहीं। लेकिन इन सब में किसी ने भी मेरी यादें तो लिखी ही नहीं, मेरे महसूसात तो रकम किए ही नहीं। मैं भी तो कुदरत की तहरीर हूँ, तो मुझे भी रकम होना चाहिए। दिसंबर मेरे लिए यादों का मौसम है। यादें एक भरे परे घर की, एक जुड़ी हुई खुशबाश फैमिली की, जब हम सब बहन भाई एक ही जगह एक ही घर में रहते थे, एक ही छत तले सोते थे और एक ही घाट का पानी पीते थे। हमारे घर में ज़्यादा देर तक जागने का रिवाज ना था और ना इजाज़त। तो सरे शाम ही सब लोग अपने बिस्तर संभाल लेते। अबू को मूंगफली बहुत पसंद थी। स्कूल से वापसी पे शेरों के हिसाब से लेकर आते, लेकिन किसी की मजाल नहीं थी कि उनके आने से पहले इसको हाथ भी लगाए। सब लोग इकट्ठे होते, मूंगफली का दौर चलता। अबू खुद सब बच्चों को अपने हाथों से हाथ की मुट्ठी भर कर देते, बेटियों को ज़्यादा देते चुपके से। खुद तो खैर से शापर सामने रख कर खाते जब तक थक नहीं जाते। एक दिन मूंगफली बांटते हुए कहने लगे, बच्चों बताओ, खुदाई वंड करनी के इंसाफ दी। फिर हमें हज़रत उमर फ़ारूक का किस्सा सुनाया। हम वो आखिरी जनरेशन हैं जिनके वालिदैन उन्हें सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह के किस्से वाक़यात सुनाया करते थे। हज़रत उमर ने एक दफ़ा मजमे से मुखातिब होकर कहा, जब उनके पास कोई चीज़ बांटने के लिए आई, कि इसको इंसाफ से बांटो या खुदाई बांट करो। लोगों ने कहा कि खुदाई बांट कर दें। हज़रत उमर ने बैठे हुए अफराद में से चंद को मुट्ठी भर कर दी, किसी को दो मुट्ठियाँ और चौथे फर्द को सारा ज़ख़ीरा बग़ैर देखे दे दिया और चंद को खाली हाथ रहने दिया और कहा, यह है खुदाई बांट। वो बग़ैर किसी की औकात देखे किसी को नवाज देता है, किसी को मुट्ठी भर देता है और किसी को झोली भर। अबू की बातें सुनने मूंगफलियाँ खाते नींद आ जाती। अब न बारिश है न दिसंबर है, अब तो यादें ही अपनी कमाई हैं। देखते ही देखते परिंदे उड़ गए हैं, बहनों की शादियां हो गईं, भाई अपनी तालीम के हसूल में मसरूफ़ और ख़ुद अबू बीमार होकर बैठे हैं। मूंगफली खाने से डॉक्टर मना करते हैं, फिर भी कभी कभार उनके बिस्तर पे हमें छिलके मिलते हैं और वो चोरी चुपके दवाइयों के बंडल से नज़र बचा कर अब भी खा लेते हैं। लेकिन वो महफिल में नहीं सजती, वो किस्सा गोया नहीं रही। तो दिसंबर उदासियों का काम है ना है। दिसंबर मेरे लिए यादों का महीना है। हाँ, दिसंबर की एक और एजाज़ भी तो हासिल है कि इसमें हमने दुनिया को अपनी ज़ात का तोहफ़ा दिया। अपने होने पे तो कोई फ़ख्र की बात याद नहीं आती, बस गालिब का शेर ही याद आता है। कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक